अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद दिशाम रिजवी। सबसे पहले तो मैं बोल दूं कि अगर आप मेरे चैनल को, मेरे प्रोफाइल्स को फॉलो लाइक नहीं करते हैं तो कर लीजिए। और अगर कोई भाई मेरी प्रोफाइल्स को वेरीफाइड करवाने में इंटरेस्टेड है, स्पॉन्सर कर सकता है, तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 786 0 75 75 05। आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पर ही कांटेक्ट कर सकते हैं। आप प्लीज़ मुझसे रब्ता करें और मेरे प्रोफाइल अगर आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, वेरीफाइड कर सकते हैं तो ज़रूर करवाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद एहतेशाम रिजवी आप सबके सामने आज का वीडियो लेकर के आ गया हूं। 100 करोड़ हिंदुओं ने अगर हथियार उठा लिया तो क्या होगा, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि आगे बताऊंगा कि किसने कहा है। सबसे पहले तो मैं देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से यह सवाल करूंगा कि 100 करोड़ हिंदुओं को हथियार उठाने के लिए कहने वाला इस देश में आसानी से कैसे घूम सकता है? क्या कोई कानून, कोई संविधान उसके लिए बना है या नहीं? 100 करोड़ की भीड़ तैयार करने वाला, 100 करोड़ भीड़ को हथियार देने वाला अगर इस देश में खुलेआम घूमेगा तो इस देश के सिस्टम को क्या कहा जाएगा? मैं सवाल पूछता हूं प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, सुप्रीम कोर्ट से और गृह मंत्री से कि आखिर इस देश में आप क्या करना चाहते हैं? जी हां, यह बयान एक महंत ने दिया है, अयोध्या के बाबा ने दिया है, और उन्होंने कहा है कि 100 करोड़ हिंदू हथियार उठा लेंगे और सबको काट डालेंगे। सुनिए, कुछ चीजें सुना दे रहा हूं ताकि प्रूफ मिल जाए। अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है, इसको हिंदू राष्ट्र करो, हिंदू राष्ट्र करो, नहीं तो 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा। बरसात के नाम से को मार्क्स खिलाया जा रहा है। जी हां, नहीं, इसको हिंदू राष्ट्र करो, नहीं तो 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा। यह मामला इसलिए तूल पर है क्योंकि एक मंदिर में, तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू जो बनाए जाते हैं, मुसलमान का कोई दखल नहीं है इसमें। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद बांटने के लिए जो लड्डू बनाए जाते हैं, तकरीबन 3.5 लाख लड्डू डेली बनते हैं, उसमें गौमांस पाया गया है, गौमांस की चर्बी पाई गई है। जी हां, मछली का तेल और गाय की चर्बी को मिक्स करके वो लड्डू बनाए जाते हैं, ऐसा खबर मिली है। लैब में चेक भी कराया गया है, जहां यह मिला है कि हां, इसे मछली का तेल भी मिला है और गाय की चर्बी भी मिली हुई है, क्योंकि सस्ते पड़ जाएं इसलिए यह सब इस्तेमाल किया जाता है। यह तिरुपति बालाजी मंदिर का मामला है, जहां से अभी राम मंदिर की जब उद्घाटन हुआ था तो इसमें भी 1 लाख लड्डू वहां से आए थे। बालाजी तिरुपति मंदिर से 1 लाख लड्डू आए थे अयोध्या, और वहां पर डेली 3.5 लाख के आसपास, ऐसा बताया गया है कि 3.5 लाख के आसपास लड्डू डेली प्रसाद में बांटे जाते हैं। उस प्रसाद के लड्डुओं में गाय के मांस की चर्बी और मछली का तेल मिला है, ऐसा लैब में चेक करने के बाद पता चला। लेकिन इसमें मुसलमानों का क्या दखल है, मैं आपको बता देता हूं। मुसलमानों का इसमें कोई दखल नहीं है। लड्डू बनाने वाले हिंदू हैं, लड्डू खाने वाले हिंदू हैं, लड्डू बांटने वाले हिंदू हैं। उस कमेटी में किसी एक मुसलमान का कोई दखल नहीं है। लड्डू नाम, जो तिरुपति बालाजी का मामला है, इसमें लड्डू नाम से कहीं कोई मुसलमान जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन ये एक बाबा महंत है, मैं इनका नाम नहीं जानता हूं, ये नए नए अभी मार्केट में आए हैं, मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन हैं बड़े जोशीले। मैं फोटो दिखा देता हूं। खैर, थंबनेल पे मैं इनका फोटो लगा भी दूंगा, थंबनेल पे मैं फोटो लगा दूंगा और नाम भी शायद मैं मेंशन कर दूं, गूगल कर लूंगा तो पता चल जाएगा। बहरहाल, इन्होंने साफ तौर पे हुकूमत से कहा है, भारतीय गवर्नमेंट से कहा है कि अगर तुमने इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा और सबको काट डालेगा। जी हां, 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा और सबको काट डालेगा, ऐसा सीधे तौर पे इन्होंने ANI न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू में कहा है। घर बैठे नहीं कह दिया है, एक इंटरव्यू में कहा है। ANI चैनल आप जानते होंगे, उसके एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा है, मीडिया के सामने इन्होंने कहा है कि साहब 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता है।
अब मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से, क्या इस देश में रहना अब मुसीबत हो जाएगा हम सबके लिए, हम मुसलमानों के लिए? अब कोई भी आएगा और कहेगा कि हम काट डालेंगे, कोई कहेगा मस्जिदों में घुसकर चुन के मारेंगे, कोई कहेगा 24 घंटे पुलिस हटा दो तो मैं देख लूंगा, कोई सड़कों पे मारेगा, कोई दुकानों को खाली कराएगा, कोई दुकानों पे क्रॉस लगाएगा, कोई हमारे लिए बहिष्कार करेगा कि साहब इनसे खरीदना नहीं है, इनके हाथ बेचना नहीं है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। और यह भी बता दें कि अगर इस देश से मुसलमान चला जाए तो उसके बाद क्या आप सरलता से जी पाएंगे? क्योंकि आपने तो यह देख रखा है कि मुसलमानों के बाद जो दूसरा नंबर है पीड़ित में, वो है दलितों का, जो हिंदू कास्ट से ही आते हैं। तो इस देश को किसके हाथों में दे रखा है? क्या इस देश की तबाही और बर्बादी सोच रखी है, प्लान कर रखी है? आखिर इस देश में ऐसे लोगों को जेल क्यों नहीं भेजा जाता है जो लोग देश की एकता, अखंडता के लिए दुश्मन बन गए हैं? देश में लगातार बलात्कार हो रहे हैं, हुकूमत बादशाहत और राजाहट जो है वो आज तक खामोश बैठी है, सरकारें खामोश बैठी हैं, गवर्नमेंटें खामोश बैठी हैं। आर्मी ऑफिसर की बेटी के साथ, आर्मी ऑफिसर की एक होने वाली पत्नी के साथ न जाने पुलिस स्टेशन में क्या क्या होता है, ये सब कुछ देखने के बावजूद इस देश में सरकारें मूक बन करके बैठी हैं। ऐसा क्यों? आज अमित शाह ने कश्मीर में भाषण देते हुए कहा है कि ईद और मुहर्रम पे हम 2-2 सिलेंडर फ्री देंगे आप लोगों को। जो अमित शाह कश्मीर का इलेक्शन जीतने के लिए ये कह रहे हैं कि हम 2 सिलेंडर फ्री देंगे, वो अमित शाह गृह मंत्री क्या पूरे भारत में मुसलमानों का हाल नहीं जानते हैं? क्या पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ इतनी मुसीबत, इतनी नफरत जो भर चुकी है, उसके बारे में उनके कोई ख्याल नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई तर्क नहीं है, या सब कुछ तमाशाई बनकर देखना चाहते हैं और हर प्रदेश में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं? सीधा सी बात है, जैसे आज ट्रंप ने कहा है कि अगर हमारी सरकार अमेरिका में नहीं बनती है तो 2 साल के अंदर इजराइल खत्म कर दिया जाएगा, इसलिए मेरी सरकार बना दो। अगर तुमने मेरी सरकार नहीं बनाई तो इजराइल 2 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, उसे ईरान खत्म कर देगा। 2 साल के अंदर हमें बहुत जरूरी है कि हम इस देश के अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएं। अगर हम नहीं बनते हैं तो इजराइल 2 साल का मेहमान है, 2 साल में खत्म कर दिया जाएगा। इजराइल को बचाना है तो हमारी सरकार होनी जरूरी है अमेरिका में। ठीक उसी तरह हमारे प्रदेशों में यही कहा जाता है कि अगर हमारी सरकार नहीं बन पाई तो फिर आज देश पाकिस्तान बन जाएगा, आज देश अफगानिस्तान बन जाएगा, आज देश क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा। खैर, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता है, सरकार है, और मुसलमानों का जिस तरीके से तिरस्कार हो रहा है, जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी दुकानों को बंद किया जा रहा है, उनके दुकानों पर क्रॉस लगाया जा रहा है कि इनसे कोई बिजनेस नहीं करेगा, उनके घरों पर ताला मारे जा रहे हैं कि इनको यहां रहने नहीं देंगे, उनके दुकानों को लूटा जा रहा है, जिस तरीके से मस्जिदों के सामने, मज़ारों के सामने जाकर के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद वहां से आते हैं साहब नगर पालिका वाले और सीधे बुलडोजर चला के मस्जिदों को गिरा देते हैं, और कोई पेपर वर्क नहीं होता है, कोई अदालत, कोई सुनवाई, कोई कार्यवाही नहीं होती है। तो ये तो देश में आम बात हो गई है, सरकार किसी की भी हो। लेकिन सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, इसलिए सरकार से सवाल बनता है। राहुल गांधी से भी सवाल है कि क्या तुम्हारी मोहब्बत की दुकान बाकी भाजपा शासित प्रदेशों के लिए है? मोहब्बत की दुकान जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां नहीं चलती है, या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं चलती है? खैर, मैं इनकी क्या ही बात करूं। अगर इनकी बात करने लगा तो सच्चर कमेटी की बात आएगी, और जब सच्चर कमेटी की बात आएगी तो कांग्रेस पार्टी का चीथड़े उड़ जाएंगे। जी हां, सच्चर कमेटी की अगर रिपोर्ट जो कांग्रेस पार्टी के दौरान ही आई थी, कांग्रेस पार्टी ने ही कमेटी बनाई थी, राजेंद्र सच्चर कमेटी, अगर मैं उसके ऊपर बात करने लगा तो राहुल गांधी शायद बात ना कर पाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज राहुल गांधी से बात न करते हुए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मौजूदा हालत पे पूछना चाहता हूं। खैर, मजे की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भारत देश है, यहां ऐसे ही चलता है। लेकिन मैं बता देता हूं, मुसलमानों को इतना कमजोर मत समझना। मुसलमान खामोश है, चुप है, क्योंकि वो कानून पर, संविधान पर भरोसा करता है, और मुझे यकीन है कि हमारा मुसलमान कानून और संविधान के हिसाब से ही चलेगा। मैं भरोसा दिलाता हूं कि मुसलमान कभी कानून अपने हाथ में नहीं लेगा, संविधान अपने हाथ में नहीं लेगा। मुसलमान ने उसको माना है जो कानून और संविधान का रचयिता है, उसको एक्सेप्ट किया है, अपनी सीट छोड़ करके उसको जिताया है। तो इसलिए उसके संविधान को बचाना भी मुसलमानों का कर्तव्य है, और मुसलमान बचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है हमारी प्रोफाइल्स को वेरीफाइड करवाने के लिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर है 7860757505।
लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप पर ही कांटेक्ट हो पाएगा। 786-075-7505 ये व्हाट्सएप पर आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे किसी भी प्रोफाइल को वेरीफाइड करवाना चाहते हैं तो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग सुनेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।